मोदी जी काम मोदी 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 ओ सुनार की एक लोहार की जीतेंगे शान से, कमल के निशान अरे जीतेंगे शान से, कमल के निशान से। पुनासा उद्वन सिंचाई, छेगांव माखन उद्वन सिंचाई, खंडवा उद्वन सिंचाई के माध्यम से हम खेतों को सिंचित कर रहे हैं। बच्चों कुछ क्षेत्र में जहां पानी की आवश्यकता है, जो नहरों की आवश्यकता है, जरूर से जरूर ये हमारी जो सरकार बनेगी, जरूर से ये वादा हम कर रहे हैं कि आप किसानों को 100% सिंचित व्यवस्था हो, ऐसे हम व्यवस्था करेंगे। हमारे सरकार से हम जरूर अनुग्रह करेंगे कि आप जहाँ पर भी नहर की आवश्यकता हो जरूर देंगे, और हम किसानों के हित में जितना हमसे होते बन हम जरूर करेंगे। किसान हाँ करने का तो बोल रहे हैं, पर लेकिन हमको जैसी मात्र कितनी छः कुंडियाँ लग रही है, वो करीब से नहीं दे रहे हैं। और हमको बोल रहे हैं, बोले झिरने पाए से मिलेगी, उधर के पाए से मिलेगी, जो करीब है वहाँ से हमको कभी नहर दे तो बहुत अच्छा है। मन में आपके भी बस रहे हैं मोदी जी, आपके मन में तो बसे हैं और हम हैं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पर कौन प्रधानमंत्री चाहिए आपको? देश के लिए हमको प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए कि अच्छा काम करवाएगा तो उनके पास खुद चल के आएगी पार्टी। कौन है? नरेंद्र मोदी। पर लेकिन हमको नहर चाहिए कि किसान पूरी विपक्ष पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई राहत जो राहत राशि है, मोदी का मुकाबला कर सके। 1 मिनट आपके प्रदेश के कार्यकर्ता का सुनिए, आपके प्रदेश के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी वो कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे, सुनिए, नहीं, ठीक है लेकिन ना। इससे भी ऊपर एक सोच जाती है जो समाज की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा है। कौन कर सकता है? अभी ये मान के चलो कि सोयाबीन में इतना नुकसान है, हमको राहत राशि खाली 5,000 अपने जगह जगह बम बम अति वर्षा या अल्प वर्षा ये प्राकृतिक होती है, मुआवजे का प्रावधान है और मुआवजा मिल रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे भी मुआवजा मिला हुआ है। मुझे 2 एकड़ जमीन का 10,000 रुपये मुआवजा मिला है। 10 एकड़ का भी वही रेट, 1 एकड़ का भी वही रेट, 5,500 रुपए दे रहे। 2 लाख रुपए मेरी लागत लगी है सोयाबीन में, और मात्र का 25 क्विंटल सोयाबीन निकली, और आप 10 एकड़ वाले को भी वही पैसे दे रहे हो, 5,500। जो भी पटवारी ने जो पंचनामा बनाया है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उसी के आधार पर जो भी अनुकूल मुआवजा है वो दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। और किसान के लिए तो मोदी जी पहले सोचते हैं। किसान मर रहा है बेचारा, किसान वो जान रही है। किसान के लिए मोदी जी पहले सोचते हैं। तो सोचते कहाँ सोचते हैं? नहीं, मोदी जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर से लेके छेगांव माखन में मोदी जी ने इसी सभा में कहा है कि मक्का और गेहूं की फसल जो अन्नदाता पैदा करेगा वो अब यहाँ से उन्नत होगा। विदेशों में उसको बिक्री कर लिए वो जो उनको निकाला सिस्टम में जो उन्होंने कहा है वो अभी घोषणा करके हो गए हैं वो। और इसके पहले की जो सरकारें थी 8%, 10%, 12% पे समितियां लोन देती थी, शेयर काटती थी, बीमा काटती थी और हाथ में कुछ नहीं देती थी। कभी कुछ नहीं मिला कांग्रेस शासन में। अभी ये जब से बीजेपी शासन आई है 0% ब्याज पर समितियां दे रही है, बीज उपलब्ध करा रही है, खाद उपलब्ध करा रही है। 1-2 किसानों को छोड़कर बाकी सारे किसान खुश है। अब उन किसानों के मन में मोदी क्यों नहीं है, वो खुद अपना मन झांके। इतना करने के बाद भी अगर किसान निराशित है तो 40वां बार जो है आपके मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आए हैं आज के बाद, लेकिन लगातार वो कहते हैं कि मेरे मन में जो है मध्य प्रदेश बसा है। मध्य प्रदेश बरसा है। अटल बिहारी जी आए थे तो उनने आश्वासन दिया था नहर पाएगा, तो वो भी 1 नंबर काम करा। और अभी भी मोदी जी आए हैं तो हम मान रहे हैं उस बात को। झूठ बोल रहे हैं क्या ये? इतने लोग झूठ बोल रहे हैं क्या कुछ ये? नहीं, हमको मिली, मतलब 27-28 एकड़ जमीन में है 5,500 रुपए राहत मिली है। और हमारे किसान उद्वन सिंचाई में, छेगांव माखन उद्वन सिंचाई में, छेगांव माखन का कौन सा गांव छूटेगा आप बताइए। बीजेपी वाले इसे लेना देना नहीं, ना कांग्रेस से। हम तो किसान हैं, किसान की बात करते हैं। हमको पार्टी लेवल से बात किसानों के हित में ही काम करते हैं, किसानों के लिए ही काम करते हैं। वो पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, किसान ही उनकी किसान हित और किसान समृद्ध कैसे हो, यही प्राथमिकता दोनों गवर्नमेंट की है। प्रदेश और देश के बारे में भी सोचे, काम कैसा हो रहा है सरकार? ये बस हम तो यही सोच रहे हैं कि सर कोई भी बैठो, कांग्रेस बैठे या बीजेपी बैठे, पर अच्छा काम करवाए तो खुद पे खुद बनेंगे और कार्यकर्ता खुद पे खुद बनेंगे। वो बैठे कांग्रेस की नीति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो गवर्नमेंट में बैठे। उन्होंने बंटा ढार करके रखा था, बीमारू राज्य बना करके रखा था। आज जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, ये सड़कें 90% बनी है, 10% आप उपयोग करेंगे तो खराब होगी और रिन्यूअल से वो सड़कें बनेगी। आप इस चीज को मानते हो? बिजली कितने घंटे मिलती थी आप ये बताइए। आज खंडवा हब बन रहा है, कहने की बात नहीं, जाकर देखिए।
आप जाकर देखिए, थर्मल पावर जाकर देखिए, अभी सोलर प्लांट जो लग रहा है वो जाकर दिए, ओंकारेश्वर परियोजना देखिए, कितनी परियोजना आपको देखना है। आप देखिए लाइन आ रहा है 10 घंटे प्रॉपर लाइट आ रही है, 2 शेड्यूल में आती है, 4 घंटे और 6 घंटे। मैं भी किसान हूँ, वो किसानों की बात करता हूँ, मेरे लिए भी किसान अन्नदाता है, पेट भरने का उनका वो है। आप मानेंगे इस चीज को? अगर इस चीज को ये मुकरा दे तो आप बताइए मुझे। पिछली बार जब उनकी सरकार आई थी, सुनिए, उन्होंने बोला 10 दिन में हम जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, घोषणा करी थी। 10 दिन की बात हुई, 15 दिन की बात हुई, लेकिन 15 महीने सरकार चलाने के बावजूद भी फिर भी हटना पड़ा। अब फिर कह रहे हैं कि जनादेश जो है चोरी करती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है उनकी बुराई नहीं, वो बुराई क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी अपनी बुराई खुद दिख जाती है ना, तो वो तुम्हारे कुछ कर्म होंगे तो हटे होंगे। भाई अपने कर्म बोलते हैं कि आपने गलत करा होगा तो आपको पार्टी ने हटा दिया। मानते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया है, कहीं ना कहीं इनके मन में है, जुबान पे भले ही नहीं आ रहा, लेकिन इनके हृदय में है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियां गलत रही है। बोलेंगे नहीं। हम युवा मतदाता, 18 साल का जो नया मतदाता है, उसको हमने ये कहा है कि आपको राष्ट्र हित में वोट करना है, राष्ट्र हित में वोट करना है, सारे विकास आपको आगे दिखेंगे। मुझे एक बात बताइए, पहले के समय में मेरे को एक बात बताइए, 1 मिनट भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, पहले जनता लावारिस बैगों को उठाने में डरती थी, आज हर इंसान, कहीं बम ना हो, आज जनता स्वतंत्र रूप से अपने देश में स्वतंत्र चलती है, जीती है। कांग्रेस के टाइम पे हर जगह बम ब्लास्ट होते थे। इसकी बात करें ना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो नेता, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि केंद्र से 100 रुपया जाता है और लाभार्थी को 10 रुपया पहुंचता है, 90 रुपये का पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री ये बात कर रहा था, इतना मजबूरी थी, आखिर में क्यों अब हुए आज सिंगल क्लिक भैया खुद ही हंस रहे हैं कि मुझसे आवाज नहीं, ये कांग्रेस में इनका नहीं, पद है क्या? आपका कोई कांग्रेस में पद है क्या? पार्टी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसान वाली बात कर रहा हूँ, मैं किसान वाली बात कर रहा हूँ। मेरे को राहत राशि 5,500 रुपए दे रहे हैं, 10 एकड़ वाले को भी वही दे रहे हैं, 1 एकड़ वाले को भी वही दे रहे हैं। रहा सवाल नहर पाएगा, नहर पाया भी नुकसान, आपका सर्वे का नुकसान सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिलता है। अभी प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से 6,000 और मुख्यमंत्री किसान निधि के माध्यम से 6,000, 12,000 रुपए ऐसे भी सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में जा रहे हैं। लगता है कि क्यों आपको वंचित रखा जाए? कहाँ के रहने वाले हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय, मैं कालदा खेड़ी का रहने वाला हूँ। छेगांव मखन से 7 किलोमीटर अंदर है। मैं कोई नेतागिरी नहीं, अपने घर की किसानी नेतागिरी। वो हमारा कहना यही है कि प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अच्छे काम करवाए, खुद पे खुद हो जाएगा और कोई टेंशन ही नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री को सपोर्ट करोगे? नरेंद्र मोदी क्या कौन चाहिए? लगातार नरेंद्र मोदी। मोदी जी काम, मोदी ओ सुनार की एक लोहार की, जीतेंगे शान से, कमल के निशान अरे जीतेंगे शान से, कमल के निशान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।